नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है साइंस की इस क्लास में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं साइंस का सेकंड लेसन जिसका नाम है सॉल्यूशन। उसके कुछ इंपॉर्टेंट्स और बेसिक डेफिनेशन जो कि आपकी 12th क्लास और कई डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन सीबीएसई बोर्ड्स और अदर क्लास के बोर्ड्स एग्जामिनेशन 12th क्लास में काम में आती हैं। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोलैरिटी और मोलैलिटी की डेफिनेशन। मोलैलिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और मोलैलिटी को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले हम मोलैरिटी की डेफिनेशन। दोस्तों मोलैरिटी की डेफिनेशन हमारी इंग्लिश में होती है, मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कि मोलैरिटी की डेफिनेशन ये होती है कि किसी सॉल्यूशन में जब हम नंबर ऑफ मोल्स किसी सोल्यूट में डिज़ोल्व करते हैं तो 1 लीटर, तो उसको बोलते हैं मोलैरिटी। यानी कि जब नंबर ऑफ मोल्स किसी सोल्यूट में डिज़ोल्व हम करेंगे तो उसको बोलते हैं मोलैरिटी। आइए देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होगा। इसका फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूट। यानी कि मोल्स या मॉलिक्यूल्स, एक्चुअली जब आप मॉलिक्यूल्स लेंगे तो उसका मोल्स हमें मेजरमेंट करना पड़ेगा। मोल्स एक यूनिट होती है और अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी कि आपका जो सॉल्यूशन है वो तो लीटर में होगा और ग्राम ऑफ मोल्स जो है मॉलिक्यूल्स आपके जो है वो ग्राम में होंगे बेसिकली। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपके ग्राम्स में होंगे और ये आपका लीटर में होगा। इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगली डेफिनेशन आती है मोलैलिटी की। तो डिस्कस करते हैं मोलैलिटी की डेफिनेशन। मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज़ डिफाइंड, अगर किसी सॉल्यूशन में मोलैलिटी की हम डेफिनेशन डिफाइन करेंगे तो एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन किलोग्राम दैट इज़ 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एंड इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल एम। इसका मतलब ये होगा कि मोलैलिटी जो है किसी सॉल्यूशन में डिफाइन ये होगी कि नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के डिज़ोल्व होंगे 1 किलोग्राम में। किलोग्राम और लीटर में डिफरेंस होता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि लीटर जो है वो लिक्विड के लिए यूज़ करते हैं और किलोग्राम जो है वो सॉलिड के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम लिक्विड के लिए किलोग्राम और सॉलिड का यूज़ करते हैं तो तकरीबन 30 ml का डिफरेंस आता है। यानी कि 1 लीटर में और 1 किलोग्राम में, यानी कि 1 किलोग्राम का वेट ज़्यादा होगा और 1 लीटर का कम होगा। यानी 1 लीटर में जो है 970 या 67 के समथिंग मिलीलीटर्स आते हैं, जबकि किलोग्राम को अगर आप वज़न करेंगे उसका लिक्विड का तो उसमें ज़्यादा होगा। तो किसी भी सॉल्यूशन में नंबर ऑफ़ मोल्स की डेफिनेशन ये होगी कि नंबर ऑफ़ मोल्स बेसिकली डिज़ोल्व होंगे किलोग्राम दैट इज़ 1000 ग्राम। यानी कि 1000 ग्राम तो आपका सॉल्वेंट होना चाहिए और आपके मोल्स में क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ़ मोल्स में सोल्यूट होना चाहिए। इसका फॉर्मूला हम देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला है, मोलैलिटी को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो कि ग्राम में होंगे और मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। यानी कि इसमें ये भी ग्राम में होगा और ये किलोग्राम में होगा बेसिकली। अब हम देखते हैं इसका बेसिक डिफरेंस जो एग्जामिनेशन में आ जाता है। तो सबसे पहले हम इसके डिफरेंस की बात करते हैं, मोलैलिटी और मोलैलिटी को। मोलैलिटी का स्मॉल एम है, मोलैलिटी का कैपिटल एम है। फर्स्ट पॉइंट हमें बता रहा है, इन मोलैरिटी द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। इसमें वॉल्यूम लेते हैं जो कि लीटर में होता है, जबकि मोलैरिटी में मास लेते हैं, मास यानी कि किलोग्राम की जो हमने बात की थी। सेकेंड पॉइंट ये बताते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मस्ट बी 1 लीटर। इसमें टोटल 1 लीटर से आपको लेना पड़ेगा जो कि 1000 ml के समथिंग होता है। वाइल मास ऑफ सॉल्यूशन हैज़ नो इम्पोर्टेंट, जबकि सॉल्यूशन का जो मास है, वजन है, वो इम्पोर्टेंट नहीं होता। दोस्तों केमिस्ट्री की लैंग्वेज में मास का मतलब होता है वेट, लेकिन हर जगह आप उसको वेट नहीं बोल सकते, यहाँ पर मास है। तो मोलैरिटी में आपका जो सॉल्यूशन है 1 लीटर होगा और जो मास होगा सॉल्यूशन का वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता। इसमें ये बोल रहे हैं मोलैलिटी में कि टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट मस्ट बी 1000 ग्राम। इसमें 1000 ग्राम होगा, इसमें 1 लीटर होगा, अभी आपको बताया था, या 1 किलोग्राम होगा। 1 किलोग्राम बोल दो या 1000 ग्राम बोल दो, बात एक ही होती है। वाइल टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज़ नॉट कंसिडर्ड, इसमें भी टोटल वॉल्यूम कंसिडर नहीं किया जाता है। ये लीटर में आती है, ये किलोग्राम में आती है। थर्ड पॉइंट है, मोलैरिटी चेंजेस विद द चेंज इन टेम्परेचर। अगर आपने टेम्परेचर चेंज किया तो मोलैरिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि हो सकता है भाई लिक्विड वॉलेटाइल हो, ऊपर उड़ जाए, इस तरीके से। कि मोलैलिटी डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, मोलैलिटी में चेंज नहीं होती क्योंकि इसमें चीज़ें मैक्सिमम सॉलिड होती हैं। एक्सप्रेस इन मोल पर लीटर, ये आपको याद करना है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मोल पर लीटर, जबकि इसकी एसआई यूनिट होती है मोल पर किलोग्राम। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि मोलैलिटी जो है वो लीटर में होती है और मोलैलिटी जो है वो किलोग्राम में होती है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी मोलैरिटी और मोलैलिटी की।
आप इसको देख लीजिए ध्यान से, आपके एग्जामिनेशन में डेफिनेटली इस साल ही आने वाली है। ऑल बोर्ड्स, सीबीएसई बोर्ड्स, एमपी बोर्ड, सारे बोर्ड में आने वाली है। तो मुझे दीजिए इजाज़त। कल हम लेके आएंगे नया टॉपिक, इसके आगे की डेफिनेशन जैसे कि नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, ईटीसी की डेफिनेशन। तो आज के लिए इतना ही।